नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, काई के विकारों की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी से होने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या काई के विकारों की जानकारी। दोस्तों, जहां तक हम बात करें कैल्शियम के बारे में, तो पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि कैल्शियम किस तरह का पोषक तत्व है। जब हमने पिछले वीडियो में बात की थी जिंक और बोरोन के बारे में, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। लेकिन कैल्शियम किस तरह का पोषक तत्व है, तो कैल्शियम द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। और द्वितीय पोषक तत्व में तीन पोषक तत्व आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो उनमें से कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल है पादप की संरचना में, पादप की पूरे जीवन चक्र में। अगर किसी पादप में इस कैल्शियम की कमी होती है तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उपज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पहला जो काई के विकार है, या जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हम मानते हैं, उसे बेर विकार, ब्लॉसम एंड रोट या पुष्पाग्र विगलन होता है। क्या है दोस्तों, पुष्प या फल के जो अग्र भाग होता है वो ब्लैक कलर का होने लगता है, उस पर ब्लैक स्पॉट हो जाता है। पिक में आप देख पाएंगे ब्लैक कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉसम एंड रोट या पुष्पाग्र विगलन कहते हैं। पुष्पाग्र विगलन की जहां तक बात आए दोस्तों, हिंदी में इसे पुष्पाग्र विगलन विकार बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। बेर विकार, BER करके बेर विकार, या ब्लॉसम एंड रोट, ब्लॉसम एंड रोट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोस्तों कि ब्लॉसम एंड रोट या बेर विकार या पुष्पाग्र गलन विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो मुख्यतः ये कैल्शियम की कमी से होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं किस किस फसलों में इस तरह का विकार पाया जाता है। आप इनको वीडियो में पिक के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, जहां तक हम सबसे पहले बात करें, सर्वाधिक जो नुकसान या सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो टमाटर का पुष्पाग्र विगलन रोग है। जो फल होता है उसका अग्रभाग, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इस पूरे विकार में जहां तक 3 या 4 फसलों में ये होता है, सभी में सेम सिम्टम आएंगे, आप पिक में भी देखेंगे। उसमें अग्रभाग जो होता है उसका वो ब्लैक स्पॉट लिए होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पुष्पाग्र विगलन विकार किस फसल में होता है, तो टमाटर में होता है। टमाटर के बाद में होता है आपके मिर्च, और मिर्च में भी अगर स्पेशली बात की जाए तो स्वीट पेपर, जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, उसमें सर्वाधिक इसका प्रभाव देखा गया है। हालांकि ये हॉट पेपर में भी इसका प्रभाव देखा जाता है। अगर तीसरी फसल की बात करें दोस्तों, तो एग प्लांट या बैंगन में भी कहीं कहीं इसका प्रभाव देखा जाता है। अगले फसल की बात करें, वाटरमेलन, तरबूज में भी इस विकार या कैल्शियम की कमी से ब्लॉसम एंड रोट को देखा जाता है। तो जहां तक हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम की कमी से जो पहला विकार है वो बेर विकार कहलाता है, जिसे हम पुष्पाग्र विगलन विकार कहते हैं। कौन कौन सी फसलों में ये होता है? टमाटर, मिर्च, बैंगन और तरबूज। अब दोस्तों, एक फल और है जिसमें इसी तरह का विकार पाया जाता है, लेकिन उसे स्पेशली कैलिक्स, उसे अंगूर का कैलिक्स एंड रोट विकार कहा जाता है। अंगूर का कैलिक्स एंड रोट विकार कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी हिंदी की बात की जाए दोस्तों, तो इसे भी पुष्पाग्र विगलन विकार ही कहा जाता है। पुष्पाग्र विगलन विकार ही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इसी की श्रेणी है। इसका भी जो कैलिक्स का पार्ट होता है या जो फल का अग्रभाग होता है वो ब्लैकिश स्पॉट लिए हुए होता है। तो अगर हमें बात पूछा जाए कि बेर विकार, पुष्पाग्र विगलन विकार किस किस में होता है, तो टमाटर, मिर्च, बैंगन और तरबूज में इस तरह का विकार देखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो अंगूर का जो कैलिक्स एंड रोट है वो भी इसी श्रेणी का एक विकार है जो कैल्शियम की कमी से होता है। अगर अगली बात करें दोस्तों, तो गाजर में भी कैल्शियम की कमी से एक विकार देखा गया है, उसे कैविटी स्पॉट ऑफ कैरोट कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, इसमें ये जो
गाजर का जड़ वाला भाग है या जो खाने योग्य भाग है उसमें इस तरह के कैविटी स्पॉट देखे जाते हैं, छोटे छोटे कैविटी स्पॉट देखे जाते हैं। और ये कैविटी स्पॉट्स क्यों होते हैं? होते तो ये पीथियम, थोड़ी सी देखना दोस्तों, पीथियम नामक जो फंगस होती है, पीथियम स्पीसीज नामक फंगस की वजह से ये स्पॉट बनते हैं। लेकिन ये स्पॉट बनते क्यों हैं? क्योंकि जिस मृदाओं में कैल्शियम की कमी होगी, जहाँ पे कैल्शियम डाउन होगा, कैल्शियम की कमी होगी, वहाँ पे पीथियम स्पीसीज या पीथियम जाति की फंगस जो है, कवक जो है, वो ग्रो करती है और ग्रो करके गाजर के ऊपर स्पॉट बनाती है, जिसे हम कैविटी स्पॉट कहते हैं। और ये कैविटी स्पॉट किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। तो दोस्तों मुख्यतः यही पूछा जाता है कि गाजर का कैविटी स्पॉट किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण होता है। लेकिन थोड़ा सा डीप इसलिए कि होता तो ये पीथियम की वजह से है। क्यों? कि जिन मृदाओं में कैल्शियम की कमी होती है उन मृदाओं में पीथियम स्पीसीज ग्रो करती है और वो कैविटी स्पॉट बनाती है, और इस कारण हम इसे कैल्शियम की कमी से होने वाला कायिकीय विकार कहते हैं। अगली अगर हम बात करें दोस्तों, टमाटर की फसल में कैल्शियम की कमी से एक और कायिकीय विकार होता है और इसे हम केट फेस कहते हैं। केट फेस विकार, केट यानी बिल्ली, फेस यानी मुंह। अगर आप कैल्शियम की कमी या अनियमित नमी की वजह से अगर कहीं फलों को देख पाएं तो टमाटर के फल आप पिक में भी देख पाएंगे, इस तरह का अपीयरेंस हो जाता है, देखने से लगता है कि कहीं बिल्ली के मुंह के समान दिखता हो। इसीलिए इस विकार को केटफेस विकार कहा जाता है। और केटफेस जो टमाटर का विकार है ये कैल्शियम की कमी से होने वाला विकार है। अब मोस्टली इसमें दूसरे कारण और आते हैं। पहला तो ये किसकी कमी से होगा? तो कैल्शियम की कमी से। दूसरा ये किस कारण से हो सकता है? अनियमित नमी से। तीसरा ये कौन सी किस्मों में सबसे ज्यादा होगा? तो जो बड़े फल वाली किस्में हैं, जो बड़े फल वाली किस्में हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा होता है। यानी फलों का आकार जिन किस्मों का बड़ा है उनमें केट फेस की समस्या हो सकती है। अब अगली बात आए कि और क्या कारण हो सकते हैं? तो अनियमित तापमान। अनियमित तापमान होगा तो भी इस तरह की श्रेणी हो सकती है। और कहीं कहीं इसका कारण 2,4-D का उपयोग भी माना जाता है, यानी हर्बिसाइडल इफेक्ट आता है। अगर टमाटर की फसल या उससे पहले की फसल पे कहीं आपने उस खेत में 2,4-D का उपयोग किया है तो भी इस तरह का उपयोग या इस तरह के कायिकीय विकार को हो सकता है। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 अटैच में दे दिए थे कि केट फेस टमाटर का जो कायिकीय विकार है वो किस कारण से होता है। तो पहला ऑप्शन सब में कैल्शियम की कमी था। कैल्शियम की कमी, 2,4-D का प्रभाव, कैल्शियम की कमी और दूसरे केमिकल्स का नाम था, या कैल्शियम की अधिकता, 2,4-D का प्रभाव। तो इस संदर्भ में आपको कैल्शियम की कमी और 2,4-D का प्रभाव वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसीलिए ये बताना उचित समझा कि मुख्यतः तो ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन अनियमित तापमान, अनियमित नमी या बड़े फल वाली फसलों में किस्मों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हर्बिसाइडल इफेक्ट की बात करें केट फेस में तो 2,4-D का हर्बिसाइडल इफेक्ट भी इस पर आता है। अब दोस्तों हम बात कर लें एक दो और दूसरे जो कायिकीय विकार हैं जो कैल्शियम की कमी से होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कुकुरबिट्स में कुकुम्बर या खीरा, तो खीरे में कैल्शियम की कमी से जो खीरे का अगर आप काट के देखा जाए तो इंटरनल जो पार्ट होता है ये खाने योग्य नहीं रहता है या स्पॉन्जी सा हो जाता है। इसे कुकुम्बर का पिल्लो रोग कहते हैं। कुकुम्बर का पिल्लो रोग कहते हैं या पिल्लो विकार कहलाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कुकुम्बर या कुकुरबिट्स में पिल्लो विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम बीन्स में या इंडियन सेम की बात करें तो नेक्रोसिस जो होता है, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि सभी प्रकार की जो नेक्रोसिस होती है वो बोरोन की कमी से होती है, लेकिन अगर सेम
या बीन में नेक्रोसिस की बात करें तो वो कैल्शियम की कमी से होती है। और अब लास्ट में दोस्तों वो क्वेश्चन जो अभी एओ और एसईएफ के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, 7वां जो इसका विकार है वो ग्लेडियोलस में पाया जाता है और इसे वर्तमान में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसे टोपल रोट या इसे बड रोट भी कहा जाता है। बड रोट, कलिका सड़न या टोपल सड़न, टोपल रोट और बड रोट, ये दोनों काई के विकार जो हैं कैल्शियम की कमी से होते हैं। और कौन सी फसल में होते हैं? ग्लेडियोलस में होते हैं, जो पुष्प वाली फसल है। और आप पिक में देख पाएंगे इसका जो आंतरिक कॉर्म या जो बल्ब का जो भाग होता है वो बिल्कुल सड़ जाता है। ऐसे विकार को हम टोपल रोट या बड रोट कहते हैं और ये कैल्शियम की कमी से होता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे कैल्शियम से होने या कैल्शियम की कमी से होने वाले विकारों के बारे में। तो ये जो 5 या 6 प्रकार के काई के विकार हैं ये कैल्शियम की कमी से होते हैं। मोस्टली इनको हम एक बार वापस रैपिडली या थोड़ा फास्ट देखेंगे। पहला जो काई के विकार है उसे बेर विकार कहा जाता है। एग्जामिनेशन में इसे बेर के नाम से, पुष्पाग्र विगलन या ब्लोजमैन रोड के नाम से पूछा जाता है। और जहां तक इसके उदाहरण की बात आती है कौन कौन सी क्रॉप्स में ये होता है, मुख्यतः टमाटर, मिर्च में शिमला मिर्च और बैंगन और वाटरमेलन, इन 4 फसलों में इसका मुख्यतः प्रभाव देखा गया है। जहां तक इसी के प्रकार या इसी के एक दूसरे रूप की बात की जाए तो अंगूर में कैलिक्स एंड रोड होता है, जिसे हिंदी में पुष्पाग्र विगलनी कहा जाता है, वो भी कैल्शियम की कमी से होता है। अगर हम गाजर की बात करें तो कैविटी स्पॉट नामक जो काई के विकार है वो गाजर में कैल्शियम की कमी से होता है। अगला अगर हम बात करें टमाटर का कैट फेस, जिसमें टमाटर की जो बाह्य आकृति है वो अनइवन हो जाती है, बिल्ली के मुख के समान दिखती है, उसे हम कैट फेस विकार कहते हैं। ये मुख्यतः कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन कहीं कहीं इसे अनियमित तापमान, अनियमित नमी और हर्बिसाइड 2,4-D के इफेक्ट का प्रभाव भी माना जाता है। अगला अगर हम बात करें कुकुरबिटेसी कुल के कुकुम्बर या खीरे के बारे में तो इसके अंदर का जो पल्प होता है वो खाने योग्य नहीं होकर स्पंजी हो जाता है। ऐसे विकार को हम पिलो विकार या पिलो डिजीज कहते हैं। सेम में जो नेक्रोसिस होती है वो भी कैल्शियम की कमी से होती है। अंत में फ्लोरिकल्चर से ये क्वेश्चन जो दोस्तों एओ एग्जामिनेशन 2021 में मोस्टली पूछा गया, ग्लेडियोलस में टोपल रोट नामक डिजीज या काई के विकार किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। ग्लेडियोलस का बड रोट डिजीज या विकार किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। तो दोस्तों ये थे 5-6 जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैल्शियम से संबंधित काई के विकार। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।